पांडव श्री कृष्ण का दिव्य संस्कार करने के बाद हस्तिनापुर से 3 दिन पश्चात प्रभास क्षेत्र वापस आए ताकि उनके अस्थियों को कलश में एकत्र कर वैदिक विधि से विसर्जन कर सकें। तो उन्होंने देखा संपूर्ण शरीर तो अग्नि द्वारा पंचतत्व में विलीन हो चुका था, पर आश्चर्य, भगवान कृष्ण का हृदय अब भी दिव्यता लिए तेजस्वी रूप में दमक रहा था। यह देख सभी स्तब्ध रह गए। वह दिव्य पदार्थ नीली आभा बिखेरते हुए ऐसे दमक रहा था मानो स्वयं ब्रह्मतत्व का साकार रूप हो। उससे एक अद्भुत सुगंध और शीतल प्रकाश प्रवाहित हो रहा था, जिसे देखते ही पांडवों के मन श्रद्धा और विस्मय से भर उठे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण अवशेष नहीं, अपितु श्री कृष्ण की दिव्यता का अमर चिन्ह है। पांडवों ने अत्यंत श्रद्धा से अस्थि कलश के साथ उस दिव्य नीले ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों में उठाया। वह छूते ही एक अलौकिक शीतलता देता था, मानो स्वयं श्री कृष्ण का स्पर्श हो। धीरे धीरे वे यमुना नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणें जल को प्रकाशमान कर रही थीं। भीम दीपक लेकर खड़े थे, नकुल सहदेव जल के समीप पुष्प अर्पित कर रहे थे और युधिष्ठिर ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा, हे माधव, हे जगदीश्वर, आपका यह दिव्य स्वरूप सदा लोगों का कल्याण करता रहे। इसके बाद पांडवों ने उस ब्रह्मतत्व को जल में विसर्जित किया। जैसे ही वह जल में स्पर्श हुआ, नदी का प्रवाह कुछ क्षणों के लिए प्रकाश से भर उठा, मानो जल स्वयं भगवान की दिव्यता को प्रणाम कर रहा हो। वह दिव्य पदार्थ जल की धारा में तैरता हुआ धीरे धीरे बहने लगा। कई दिनों तक वह प्रवाह के साथ आगे बढ़ता रहा, पहाड़ों, वन प्रदेशों और अनजान घाटियों को पीछे छोड़ता हुआ अंततः नीलगिरी पर्वत के निकट एक आदिवासी क्षेत्र तक पहुंच गया। रात को उनके मुखिया विश्ववासु ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसके सामने एक नीले प्रभामंडल वाला दिव्य विग्रह प्रकट हुआ और कहा, मैं नीलमाधव हूँ, मेरी उपासना करो, तुम्हारे वंश का कल्याण होगा। अगली सुबह विश्ववासु जब नदी के किनारे पहुंचे तो उसने देखा कि वही नीली आभा से युक्त दिव्य ब्रह्मतत्व जल में रुका हुआ है। उसने उसे अत्यंत श्रद्धा से उठाया। शेष अगले भाग में। ऐसी ही पौराणिक ऐतिहासिक कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।